गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं में रुचिरा भाग 3 हिंदी में पाठ 4 दीवानों की हस्ती नामक कविता का अध्ययन करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। दीवानों की हस्ती कविता का ये नाम है। इस कविता में कवि का स्वभाव मस्तूला है, बेफिक्र हैं और वो अपने आप को दीवानों की संज्ञा दे रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि हम जहाँ जाते हैं उन्हें ही खुश कर देते हैं, और कवि ने अपने आप को बहता पानी और जोगी रमते जैसा माना है। वे कहीं पर भी ठहरते नहीं हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, और जब वे किसी जगह को छोड़कर जाते हैं तो वहाँ के लोग थोड़ा उदास हो जाते हैं। कवि ने बताया कि बहुत सारी दुनिया के लोग जो सब बंधनों से बंधे हुए हैं, लेकिन ये अर्थात कवि इन बंधनों से मुक्त हैं, क्योंकि ये किसी को अपना या पराया नहीं मानते। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने इस प्रकार की बातें कही हैं जो हम अब पोएम में पढ़ेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का अलग साथ लेकर। कवि कहते कि हम दीवानों की, कवि ने अपने आप को दीवाने की संज्ञा दी है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, अर्थात क्या अस्तित्व है। हम आज यहाँ हैं और कल कहीं और चले जाएंगे। मस्ती का आलम साथ ले चले, अर्थात जहाँ पर भी हम जाएंगे वहीं हम खुश हो जाएंगे। हमें किसी भी बात आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास, यहाँ जहाँ पर भी कवि कहते हैं कि हम जहाँ पर भी जाते हैं सभी लोग खुश हो जाते हैं, और जब हम चलने लगते हैं वहाँ से तो सभी लोग थोड़े से भावुक हो जाते हैं, थोड़े उदास हो जाते हैं, और सब कहते हैं कि तुम कैसे आए और कहाँ चले गए। इस प्रकार कवि बता रहे हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा जब हम जाते हैं तो मायूस हो जाते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो कवि कहते हैं कि हम किस ओर चलें ये मत पूछो, क्योंकि हमारा कोई मंजिल नहीं है, हम बस चलते ही जाते हैं, इसलिए चले हैं। और संसार से कुछ लिए चले, यानी हमने संसार से कुछ लिया है और संसार को कुछ दिया है, पर बस हमारा यही काम है कि हम चलते ही जाते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कहते कि हमने दो बातें कही भी हैं, जहाँ भी हम बैठते हैं हम ये बातें करते भी हैं, और जैसे किसी की भी बातों को हम सुनते हैं, कुछ देर तक हम बहुत खुश हो जाते हैं और कभी कभी हम थोड़ा उदास हो जाते हैं। चक्कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से यानी कि हर प्रकार के सुख दुखों की जो घूंट है, सुख दुख हैं हमारे जीवन में, जो सुख दुख हैं हम दोनों को, यानी कि ज़्यादा खुशी मिली तो ज़्यादा खुश नहीं हुए, ज़्यादा दुख हुआ तो ज़्यादा दुखी नहीं हुए, मतलब एक ही समान लेकर हम उनको चलते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में सब छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी और पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों, यानी कि ये संसार है, ये जो दुनिया है, यहाँ पर सबकी कुछ ना कुछ, भिखमंगों का मतलब कुछ ना कुछ इच्छा से ही, यहाँ स्वार्थी लोग हैं, कुछ ना कुछ इच्छा रखते हैं। सब छंद लुटा कर प्यार चले, हम अपनी इच्छा से, सब चंद्र मतलब अपनी इच्छा से प्यार लुटा कर चले। हम एक निशानी सी उर पर, हम अपने दिमाग पर एक निशानी ले असफलता का भार चले। हम अपने दिमाग पर एक निशानी सी और असफलता का भार, यानी कि हमें ये नहीं है कि हमें कुछ पाना ही है, बस हमारा काम है चलते ही जाना। अब अपना और पराया क्या, क्योंकि हमें लगता है यहाँ पर कोई अपना नहीं है और कोई पराया नहीं। आबाद रहे रुकने वाले, यानी कि
रुकने वाले होते हैं वो आबाद हो जाते हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। जब हम भी यहाँ सांसारिक जो दुनिया है, जो कवि ने भिखमंगों की दुनिया, यानी कि जो इच्छा रखते हैं भाई मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, स्वयं बंधे थे, यानी कि व्यक्ति इन बंधनों में स्वयं बंधा हुआ है। तो हमने अपने जो बंधन थे वो सब तोड़ दिए हैं। तो कवि इसमें कहना चाह रहे हैं कि अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करते थे। ज़्यादातर ये खुश रहते हैं, लेकिन जब ये दुखी होते हैं तो ये बातों को शेयर भी करते हैं। इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि हमारा काम बस मस्तमौला है, हम एक जगह पर रुकते नहीं हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों ये पोएम आपको समझ में आई होगी। बाय बाय बच्चों।